नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 9 मृदा सोइल, जिसमें कल अपन ने स्टडी किया था मृदा के प्रकार और कौन कौन सी जो फसलें होती है वो किस प्रकार की सोइल में होती हैं। आगे अपन स्टडी करते हैं मृदा अपरदन सॉइल इरोजन का क्या होता है। तो सॉइल इरोजन जो होता है, जैसे जल हैं, पवने हैं, बाढ़ वगैरह आती हैं, तो इसके द्वारा क्या होता है, जो सॉइल होती है मिट्टी, उसकी ऊपरी सतह का हटना कहलाता है मृदा अपरदन। मृदा का कटाव हो जाता है, सॉइल इरोजन कहलाता है। तो एनसीईआरटी यही कहती हैं कि जल, पवन तथा बर्फ के द्वारा मृदा की जो ऊपरी सतह होती है अपर लेयर, उसका हटना मृदा अपरदन कहलाता है, सॉइल इरोजन। अब प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं वो मृदा को मजबूती से बांधे रखती हैं। पादपों की अनुपस्थिति में जो सॉइल होती हैं वो क्या होती हैं, खोखली हो जाती हैं, ढीली हो जाती है। इससे पवन और प्रवाही जल के साथ में बह जाती हैं सॉइल। मृदा का जो अपरदन, अगर जहाँ पर प्लांट्स नहीं होंगे, जहाँ पर पादपों की कमी होगी, हरियाली की कमी होगी, वहाँ पर क्या होगा, जो प्रवाही जल है उसके साथ में सॉइल बहेगी। जैसे बाढ़ वगैरह आएगी तो उसके साथ में क्या होगा, मिट्टी बहेगी, तो मिट्टी का कटाव होगा, उसके कहते हैं मृदा अपरदन। मृदा का अपरदन जो होता है मरुस्थल अथवा बंजर भूमि जैसे जो स्थान होते हैं उस पर अधिक होता है, स्थानों पर अधिक होता है जहाँ की सरफेस पर बहुत कम या कोई भी वनस्पति नहीं होती। जहाँ पर बहुत ही कम वनस्पति पाई जाती है वहाँ पर सॉइल इरोजन जैसी समस्या देखने को मिलती है। सॉइल इरोजन से निपटने के लिए अपन को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, जो भी हरित क्षेत्र हैं उसको बढ़ावा देना चाहिए, वृक्षों की कटाई रोकनी चाहिए, वनों उन्मूलन, वनों का विनाश रोका जाना चाहिए। हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, हरित क्षेत्र को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। मृदा क्या करती है, अपने में वाटर को रोके रखती है। जितना ज़्यादा सॉइल वाटर को रोके रखेगी उतनी ही ज़्यादा जो सॉइल है उसमें नमी बनी रहेगी। मृदा अपने में जल को रोके रखती है, जिसे मृदा आर्द्रता या मृदा नमी कह सकते हैं। मृदा में ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा वाटर को स्टोर रखेगी उतनी ही ज़्यादा उसमें नमी आएगी। तो मृदा की जल को रोकने की जो क्षमता होती है या वाटर स्टोरिंग की जो क्षमता होती है अलग अलग फसलों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं और सभी के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। अब चिकनी मिट्टी जो मृत्तिका होती है उसका उपयोग किसमें किया जाता है, बर्तन, खिलौने, मूर्तियों को बनाने के लिए चिकनी मिट्टी का यूज़ किया जाता है। अपन ने मिट्टियों के प्रकार पढ़े थे। अब ये अपना लेसन कंप्लीट है। एक है अंतःस्रवण की दर, जो अपन क्वेश्चन से ही उसको थोड़ा सा करेंगे कि अंतःस्रवण की जो दर है सोइल की वो कैसे मापी जाती हैं, किस में मापी जाती हैं, और एक क्वेश्चन अपन करेंगे, वो क्वेश्चंस के थ्रू वो समझ में आ जाएगा अंतःस्रवण की दर सोइल की। अब इस लेसन अपना कंप्लीट है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वह प्राकृतिक संसाधन जो पादप की जड़ों को दृढ़ता से बांधे रखता है, थामे रखता है, क्या है, नेचुरल संसाधन, जल, वायु, मृदा, टेम्परेचर, क्या है, टेम्परेचर, मृदा, आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 2, मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ क्या कहलाते हैं, ह्यूमस, बजरी, बालू, कचरा। तो जो भी सॉइल में सड़े गले जैव पदार्थ हैं वो क्या कहलाता है, ह्यूमस। जितना ज़्यादा ह्यूमस होगा मृदा की प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 3, मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई जो ऊर्ध्वाधर काट है, हॉरिजॉन्टल जो काट हैं, क्या कहलाती हैं, मृदा स्तर, मृदा परिच्छेदिका, जिसे प्रोफाइल कह रहे थे, मृदा काट कोई नहीं, तो क्या कहते हैं उसको, प्रोफाइल, आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, पादपों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी सॉइल कौन सी है, मृणमय मृदा, बलुई मृदा, चिकनी मृदा, दोमट मृदा। तो जो भी प्लांट्स होते हैं उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए अच्छी सॉइल होती है दोमट सॉइल, आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 5, जल धारण क्षमता, वाटर स्टोरिंग करने की पावर सबसे अधिक कौन सी सॉइल में होती है, बलुई मृदा, मृणमय मृदा जिसे क्ले सॉइल कहते हैं, दोमट मृदा कोई नहीं। तो वाटर स्टोरिंग की पावर सबसे ज़्यादा किस में होती है, क्ले सॉइल, आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 6, सॉइल प्रोफाइल को प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं, पवन, टेम्परेचर, वर्षा, क्लाइमेट, सभी। तो सॉइल प्रोफाइल को सभी प्रभावित करते हैं, आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 7, जल, पवन, अन्य फैक्टर, अन्य कारकों के द्वारा जो सॉइल है उसकी अपर लेयर, ऊपरी सतह का हटना क्या कहलाता है, मृदा निर्माण, मृदा अपरदन, मृदा प्रदूषण, या डी है मृदा अपक्षय। तो जल, पवन, बर्फ, अन्य कारकों के द्वारा जो सॉइल है उसकी अपर लेयर का हटना क्या कहलाता है, मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन, आंसर होगा बी। कुछ क्वेश्चंस अपन कल और स्टडी करेंगे, बाकी अपना 9 जो चैप्टर है सॉइल वो कंप्लीट है, फिर अपन 10 वाला चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।